ट्रेडर्स मैंने तो आपको पहले ही यहाँ पे बताया हुआ था कि पूरा सेंटीमेंट यहाँ पे बना हुआ है किस साइड का, अप साइड का। और मैंने आपको पिछली भी वीडियो में कहा हुआ था कि जैसा सबको लगता है कि जो पहले से हाइप हुआ रहता है और जो सभी को पता रहता है कि मार्केट और गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अक्सर उसका अपोजिट यहाँ पर होता है और एग्जैक्ट वही यहाँ पे अपोजिट हुआ। अप साइड के लिए यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ और हमने इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर किया था, हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कंसीडर किया हुआ था। और यहाँ पे एग्जैक्ट 90% ट्रेडर्स ने ये जो लेवल का जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा। मार्केट खुलते ही उनको पता था कि ये जो लेवल है यहाँ पे सेलिंग सेलिंग और फिर से यहाँ पे सेलिंग का सेंटीमेंट बना हुआ है, इसीलिए वहां पर वो सेलिंग किए होंगे। और एग्जैक्ट उसी कैंडल ने उनका जो एसएल है यहाँ पे हंट किया और अपसाइड का जो हमारा डेस्टिनी था, एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को टच करके यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल का हमें सेंटीमेंट दिखाया हुआ है। देख सकते हो 23,418 का अपसाइड का डेस्टिनी और डाउन साइड के लिए 23,065 का डेस्टिनी था। ठीक है, और एग्जैक्ट यहाँ पर अब देखो आज के दिन की अगर हम बात करें तो इसने मोमेंटम अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड यहाँ पे दिया। बट अप साइड में क्या था कि यहाँ पे स्विंग बनाते हुए रिटेस्टिंग करते हुए थोड़ा पेशेंस के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम किया। बट एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को टच करके इसने एक अच्छे खासे यहाँ पे शार्प फॉलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिला हुआ था। फॉलिंग ये था, इसका फॉलिंग आने का रीजन ये था कि अब देखो जो यहाँ पे मोमेंटम हो रही थी, अब इस लेवल से एक दिन पहले यहाँ पे पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था। ठीक है, बिल्डअप हो गया था सब कुछ। और इसने क्या है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ पे अपसाइड गया, रिटेस्टिंग किया, फिर उसके बाद ठीक है। अब ये जो लेवल है, इस लेवल से हमें गैप डाउन बहुत बड़ा देखने को मिला था, इसीलिए इस लेवल से हमें यहाँ पे सेलिंग का सेंटीमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर देखो तो जो कैंडल का बॉडी है वो धीरे धीरे यहाँ पे वीक होते गया, ठीक है, बायर्स का। और यहीं पे अगर उनको मोमेंटम करना होता तो जब ये कैंडल था जो इस तरीके से मोमेंटम किया था, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए था, इसने ब्रेक किया नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप किया और यहीं से सटैक्स यहाँ पे हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक बार जरूर से कमेंट में बताना कि हमारे एनालिसिस किस तरह की रहती है और क्या हम एनालिसिस अच्छा करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि जो लेवल्स है वो लेवल्स कुछ अलग तरीके से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लेवल्स को हम दो तरीके से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो लेवल्स तो बहुत सारे हैं। अब देखो इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आप मुझे एक बार बताओ कि कौन सा लेवल सबसे स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। सेलिंग की अगर हम बात करें डाउन साइड के, तो ये जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा। ठीक है, डेस्टिनी जो रहेगा यही जो लेवल है हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। बट अप साइड के लिए हमारे लिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अप साइड का, तो अप साइड के लिए हमारे लिए देखो ये जो लेवल है हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इस तरीके से हम बॉक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसको लेने का रीजन क्या है वो अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड जो ये लेवल है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो लेवल लेवल है इसकी, देखो इसको लेने का रीजन क्या था कि इस लेवल से हमें रिजेक्शन और इसको स्ट्रॉन्ग करने से ब्रेक के बाद रिटेस्टिंग किया है, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इसने ब्रेक किया सॉफ्ट कैंडल के साथ, इसीलिए हम इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। और इसको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसने यहाँ पे सबसे अपना लो लगाया हुआ है और इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, तो ऐसे लेवल को हम ज्यादातर यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। यहीं पे अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए 23,065 का हमारे लिए एग्जिट इसी तरीके से यहाँ पर डेस्टिनी बना रहेगा। और अप साइड के डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो 23,424 का हमारे लिए नया डेस्टिनी है। अब देखो कल का सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा सा और भी यहाँ पे शेयरिंग सेंटीमेंट दिखा सकता है। ठीक है, अगर इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो चांसेस क्या रहेगा, फिर ये जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। बट मार्केट ने क्या किया कि आज के अपने लो को एक नया लो यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, मतलब कि ये दिखा रहा है कि, और कैंडल्स भी दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से डोमिनेंस किसका है, सेलर्स का है। तो चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलिंग का है। ठीक है, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम अप साइड के लिए नहीं जाएंगे और ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बीच में मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बैंक निफ्टी की डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी के हमने कहा था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है और रिटेस्टिंग करे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और अप साइड में मोमेंटम जो कि तगड़ा यहाँ पे एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस को ही टच करके यहाँ पे फॉलिंग हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेस्टिंग है सारे, यहाँ पे जो हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको इजिली इसने यहाँ पे टच किया हुआ है। ठीक है,
अब इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी 2 दिनों से यहाँ पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर रहा था, और आज के दिन की बात करें, इसने अपने दोनों दिन के हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है अपसाइड के लिए, और देख सकते हैं मोमेंटम जो कि अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है, बिल्कुल भी अपोजिट निफ्टी के जैसा हुआ इसमें परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं लेवल्स की। अब लेवल्स की देखो, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये जो लेवल है, ठीक है, आप इसको या इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट हम कंसिडर क्या है कि ये जो रेड कैंडल है हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अभी हम आपको यहाँ पे रीजन क्लियर करते हैं। ठीक है, और अप साइड में हम क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, अप साइड में थोड़ा सा तो अलग तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, बट अगर हम कंसिडर करते तो ये जो कैंडल है हम इसको लेंगे। इसको लेने का रीजन क्या है और इसको लेने का रीजन क्या है वो हम क्लियर करते हैं यहाँ पर। इसको हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इसने बायर्स के बीच में सिर्फ एक ही कैंडल यहाँ पे हमें सेलिंग का देखने को मिला, जो कि इसमें बनने का कुछ रीजन था। ठीक है, ये कल का जो कैंडल है हमने इसको यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें और आज का जो कैंडल है, इस कैंडल को हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इसमें सेलर्स का डोमिनेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसलिए हमने इसको कंसिडर यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो, कल का जो चांसेस है निफ्टी के बिल्कुल अगेंस्ट यहाँ पे बिल्कुल हुआ है, उसमें शार्प सेलिंग हमें रेड रेड कैंडल देखने को मिला था, और यहीं पे अगर डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर ग्रीन 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 में देखने को मिला है, मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का हुआ है। निफ्टी में तो शार्प दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर का डोमिनेट है, बट इसमें बायर्स और सेलर दोनों का यहाँ पे डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कल का चांसेस क्या है कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, जैसे आज हुआ है फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, अब इस लेवल से रिजेक्शन डाउन साइड का और इस लेवल से अप साइड का, और बड़ी मूव तभी मिलेगी जब ये लेवल ब्रेक होगा या ये लेवल ब्रेक होगा, तभी हमें एक बड़ी यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम डेस्टिनी की डिस्कस करें कि डाउन साइड में डेस्टिनी क्या है, अब देखो डाउन साइड के लिए डेस्टिनी क्या है, ये जो फर्स्ट स्विंग रहता है अक्सर मैंने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है, ये जो डेस्टिनी है यहाँ पे 54,500 का है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें अपसाइड का, तो इससे पहले जो स्विंग रहती है वो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे डेस्टिनी रहती है। ठीक है, अपसाइड में 55,743 का हमारे लिए डेस्टिनी है। सो ट्रेडर्स, आप लोग निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में इस तरीके से कल की मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। हमने पूरे एनालिसिस यहाँ पे डीपली में किया हुआ है कि क्या मोमेंटम हो सकता है और किस साइड यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का चांसेस क्या है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ हमने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है।